अभी हमारे साथ हैं पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी, साथ ही साइंस कॉलेज के प्रोफेसर अखिलेश कुमार। सर, आप जो है बहुत प्रतिष्ठित जॉब में थे। एक बच्चों का, आजकल के बच्चों का सपना होता है यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट करके एसपी डीएसपी बने। आप उसको ठोकर मार के, आखिर कहाँ दिल में चोट लगी, आप उसको ठोकर मार के राजनीति में आ रहे हैं? देखिए, दिल में कोई चोट नहीं लगी और ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चोट लग गया तो हम चले गए वहाँ से। कुछ मतलब असंतोष था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत संतोषप्रद नौकरी था मेरा और उसको एंजॉय करते हैं और मुझे गौरव है कि मुझे पुलिस में काम करने का मौका मिला। यूनिफॉर्म बहुत सौभाग्य से मिलता है लोगों को और उसको जिए, हम खूब जिए। अब है क्या कि मुझे ऐसा लग गया कि जब मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मुझे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन बनाने हैं, खास करके डाउन ट्रोडन फैमिली, जो गरीब गुरबा लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न है या उनको अच्छा मेंटर नहीं मिल पा रहा है, तो उनको मैं मेंटरशिप दूंगा। उद्देश्य यही था मेरा और ये इस पर दस्तूर जारी है और इस पे बहुत काम मेरा चल रहा है इस समय। अच्छा, आखिर राजनीति में आए हैं, क्या बदलने आए हैं या क्या करने आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका ये? राजनीति में मतलब एक पैरामीटर सेट करने आए हैं हम, एक एग्जाम्पल सेट करने आए हैं कि राजनीति अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। एक साफ़ सुथरा छवि का लोग भी राजनीति कर सकता है, बिना पैसा दिए भी उसको वोट मिल सकता है, बिना पार्टी के परिक्रमा किए भी उसको वोट मिल सकता है और उसको जनता का टिकट उसको मिल सकता है। ये सारी जो सुचितापूर्ण राजनीति को स्थापित करने आए हैं, जो हमारा डेमोक्रेसी का कोर है, लोकतंत्र का, उसको हम स्थापित करने के लिए आए हैं और उसी प्रोसेस में लगे हैं और वो स्थापित हो रहा है। डॉक्टर अखिलेश कुमार को यदि लोग पसंद करते हैं या सहयोग करते हैं तो आप पद मतलब विधायक बनने के बाद क्या सब करेंगे, क्या 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 उद्देश्य है या कौन कौन क्षेत्र में विशेष काम करेंगे? देखिए, विधायक बनने के बाद विधायक का केवल ऐसा लोग सोचते हैं ना कि एक रोड बना देंगे। रोड तक नेतृत्व मतलब सीमित नहीं होता है, वो समाज का एक पथ प्रदर्शक होता है। अगर वो एक मोरली हाई व्यक्ति होगा, अच्छा इंटीग्रिटी का व्यक्ति होगा, जिनका मतलब इकबाल बहुत मजबूत है, तो वो समाज को बहुत आगे ले जा सकता है अलग अलग मायनों में। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर केवल लोग सोचते हैं ना कि अभी जैसे बाढ़ है तो 10 बोरा मुढ़ी बांट दिए, विधायक का ये काम मान लीजिए, ठीक है, ये करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं एज ए वॉलंटियर, लेकिन वो बेसिक काम नहीं है। बेसिक काम है पॉलिटिकल डिस्कोर्स का बात करना, क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम एम्स के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि अररिया और पूर्णिया के बॉर्डर पे एम्स बने और ये कोसी सीमांचल का 12-15 जिला का हम उदाहरण दिए, उसमें वेस्ट बंगाल का उदाहरण दिए, बांग्लादेश और नेपाल को इंक्लूड करते हुए मैंने बोला ये पॉइंट मात्र 2 घंटे के डिस्टेंस पे 4 करोड़ आबादी को कवर करता है और इसके लिए मैंने कई मतलब कारण गिनाए। तो समझिए कि एक अच्छा पॉलिटिकल थिंकर इस तरह का चीज़ सोच सकता है, लेकिन हमारे जो स्थानीय अभी वर्तमान माननीय सांसद हैं प्रदीप सिंह जी, वो उनका लिखित दस्तावेज है कि उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि एम्स जो है सहरसा में बनना चाहिए। तो उनको समझ भी नहीं सहरसा क्यों बनना चाहिए। मैं मतलब बहुत लोग मतलब जब ये नैरेटिव लेना शुरू किया तो मेरे बहुत फैन फॉलोअर हैं जो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो वो बोलने लगे कि नहीं सर, आप अलग एम्स की मांग कीजिए, दरभंगा छोड़ के मत कीजिए। तो मैंने उनको बताया कि दरभंगा से पटना का डिस्टेंस 2 घंटे का है, अभी जिस तरह का रोड बन चुका है। मैं यही कह रहा था कि जब हम लोग इस लोकेलिटी को देखेंगे, अररिया और पूर्णिया के बीच बॉर्डर पे अगर लेते हैं, मतलब थोड़ा उधर शिफ्ट हो सकता है, तो वैसी परिस्थिति में ये 3-4 करोड़ आबादी को कवर करेगा, जो बहुत गरीब मतलब ये लोकेलिटी है। तो ऐसी स्थिति में ये मतलब एक पॉलिटिकल थिंकर कर सकता है ये काम। अगर मान लीजिए एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट जैसे सिमुलतला का स्कूल का बात हुआ कि हर मतलब परमंडल में बनना है, तो मैंने उस समय भी अपने शिक्षा मंत्री थे माननीय चंद्रशेखर जी, तो उनसे भी मैंने कहा था और उस कमेटी में मुझे काम करने का मौका मिला था। तो मैंने बोला था कि आप पूर्णिया नहीं, अररिया में सिमुलतला स्कूल बनाइए, और उसके पीछे मैंने कई तर्क दिए। तो जो ACS दीपक सर थे वो कन्विंस थे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप अगर एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर लेके आते हैं तो वो आपको अलग अलग जगह में आपको मतलब बहुत बड़ा काम कर गुजरता है। कि ये तो काम का बात हो गया कि मतलब ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हो जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा से काम करने लग जाएगा, या फिर और बाकी चीज़ काम करने लग जाएगा, करप्शन कम होगा। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है। साथ में एक अच्छा इंटेंट का लीडर आपको समाज में समझिए हमेशा समाज को बांध के रखेगा। वो गलत को गलत बोलेगा तो जो गलत लोग हैं कभी मन सीना उठा के नहीं चल पाएगा। तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि यहीं पे बगल में मैं सुपौल में काम किया हूँ एज ए पुलिस ऑफिसर। तो वहाँ माननीय मंत्री जी हैं विजेंद्र यादव जी, तो
उनका मैंने देखा कि कभी भी उनके यहाँ मतलब वैसे दागी आदमी को बैठते मैंने नहीं देखा कभी। कई बार वहाँ जाने का मौका लगता है, पहले जब पुलिस में थे तभी भी जाने का मौका लगता था, जो प्रोटोकॉल मीटिंग थी हमारी, और पुलिस से निकलने के बाद भी मैं जाता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी दागी व्यक्ति को वहाँ बैठते नहीं देखा। तो अब समझिए वो लीडर हैं। आप देखेंगे कि हम लोग वहाँ पे सुपौल में क्या देखे कि मधेपुरा में ज़्यादा क्राइम था, मधुबनी में क्राइम था, अररिया में ज़्यादा क्राइम था, उसका बॉर्डर में नेपाल का क्राइम, लेकिन सुपौल जिला में मैं देखा कि क्राइम का ग्राफ बहुत नीचे है। आप वहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो रोड भी बन रहा है तो वो चलता है कई साल तक। तो ये मेरा अभी देखिए यहाँ पे जो हमारे माननीय विधायक रोड बनवाए हैं वो 6 महीना भी नहीं चला, 6 महीना में टूट गया। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि ये मतलब ये क्राइम रेट बढ़ता है तो उसमें राजनेताओं की ज़्यादा भागीदारी होती है या गलती होती है? एकदम भागीदारी होगा भाई। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा इकबाल का नेता हूँ तो अपने पुलिस पर्सनल के साथ मीटिंग करूँगा कि भाई क्यों क्राइम बढ़ रहा है। तो मैं एसपी से, डीएम से, एसडीओ से, डीएसपी से, थानेदार से उनके साथ कंबाइंड मीटिंग करूँगा और मैं भी अपने सजेशंस दूंगा। और मैं मतलब हमारे जो लोग होंगे वो बताएंगे कि फलना जो अभी दारू बेच रहा है तो उसको हम सूचना देंगे पुलिस को कि इसको पकड़िए, और सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका प्रेस होगा। आप याद कीजिए बचपन में हमको याद है हमारे गाँव में एक दारूबाज था मात्र, तो आता था चोरी, मतलब शाम अंधेरा हो जाता तब आता था वो। तो अब सब तो दारूबाजे हैं, तो अब वही लोग आगे है, जो दारू नहीं पी रहा है बेचारा वही शर्म से ये है। तो मतलब ये क्या हुआ, धीरे धीरे समाज मेरा गलत दिशा की ओर बढ़ चुका है ना। तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? जो हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारा इंटेलेक्ट सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनका बड़ा रोल होता है। बिहार की राजनीति में खास करके जो धर्म जाति वो पार्टी जो है इसका जो है मुख्य भूमिका रहता है, तो इसको किस चैलेंज के रूप में लेते हैं? इसको कैसे आप इस जंग को जीतेंगे? देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब छोटी समस्या नहीं है। इसका वजह से ही मतलब हमारा जो राजनीति का इतना अवमूल्यन हुआ है, और कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, राजनीति का अपराधीकरण हो गया। आज मतलब हम नीलोत्पल मृणाल का एक पॉडकास्ट सुन रहे थे, उसने बोला मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ और उसमें मैंने लिखा है, एक लाइन सुनाया अपने उपन्यास का, कि जो चुनाव है ना सभी विचारधाराओं का हवन है, समझे, ऐसा इसी टाइप का वर्ड इस्तेमाल किए। तो आज आप देखिए कि मतलब फलवा पार्टी का लोग है उसमें जाके ज्वाइन कर रहा है, वो पार्टी का लोग उसमें ज्वाइन कर रहा है, वो उसमें जा रहा है, भगदड़ मचा हुआ है, समझे। आप देखिए गौर से, आप लोग तो न्यूज़ में हैं तो देख ही रहे होंगे, आपका एकदम हॉक आई होगा उसके ऊपर में। रोज़ रोज़ हम लोग देख रहे हैं कि फलवा इस पार्टी का लोग उसमें जा रहा है, उसके पार्टी का लोग उसमें जा रहा है, कोई आइडियोलॉजी नहीं बचा। जो नए लोग आते हैं पार्टी बना करके, वह भी पुराने आइडियोलॉजिकल लोगों को 20-20 साल किसी पार्टी में काम किया हो उसको लेकर के सोचते हैं हम नया बिहार बनाएंगे, तो नहीं होगा ना इसे। जब मान लीजिए संकल्प है तो बहुत मजबूत संकल्प लेना पड़ेगा हमें, और उसके लिए तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार में दोनों एक दूसरे पर आरोप करते हैं कि एक बोलते हैं पूरा पूर्व में जो है जंगल राज था और अभी अफसरशाही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जो हम लोग मतलब क्राइम का जो डेटा देखते हैं तो डेटा के हिसाब से देखते हैं कि मतलब क्राइम कब ज़्यादा था। कई बार क्या होता है ना कि कुछ हीनियस क्राइम लगातार घटते हैं तो उसके वजह से उस पर आरोप लगता है। जब भी क्राइम बढ़ेगा तो उसका दोषी सरकार को होना पड़ेगा, पुलिस को होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी किसकी है, मतलब पुलिस की, मतलब सरकार की है। सरकार पुलिस के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, और अगर क्राइम एलिवेटेड है, हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, मर्डर हो रहा है, छिनतई हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को मतलब देखिए जीरो कभी नहीं होगा, ये समझ लीजिए। जब राम राज्य की हम लोग बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, तो इसका मतलब उस समय भी अमर्यादित लोग थे, तब हम लोग प्रभु श्री राम को बोलते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे। इसका मतलब पुरुषों में कुछ लोग रहे होंगे जो कि राक्षस थे, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। तो ये मतलब देखिए सोसाइटी से कभी क्राइम खत्म नहीं होगा, लेकिन उसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार, ये जो हम लोग देखते हैं ना सामाजिक ढांचा, ये जो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया, पहले नहीं था ये ढांचा। जब राजतंत्र था तब नहीं था, मतलब इतना ऑर्गेनाइज नहीं था। जब ये लोकतंत्र आया, जब सरकारें बनने लगी, तो इस तरह का ऑर्गेनाइज तरीका होने लग गया विकास के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो जिसका जो काम है उसका तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो इसमें जो दोनों सरकारें एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं, तो इससे समझिए दोनों दोषी हैं। कोई अफसरशाही पे आप क्या कहेंगे? देखिए अफसरशाही क्यों हो रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं पब्लिक भी थोड़ा दोषी है। पब्लिक अपना विधायक नहीं चुन रहे हैं,
अपना सांसद नहीं चुन रहे हैं, वो पार्टी से निर्धारित, पार्टी के द्वारा जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको वोट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कोई इकबाल वाला नेता पैदा ही नहीं हो पाएगा जो आपका हाथ पकड़ के किसी अधिकारी के पास जाएगा और उसको बोलेगा इसका ये जेन्युइन आदमी है, काम करना पड़ेगा। तो अपना विधायक चुनेंगे तब ना। तो जो एजेंट चुने जा रहे हैं, अभी बताइए कि हमारे नरपतगंज का क्षेत्र लेते हैं, मैं वहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पब्लिक को पता है कि आरजेडी से कौन आएगा, बीजेपी से कौन आएगा? नहीं पता। तो इसका मतलब वो तो अपना चुन ही नहीं रहे। तो जिसको भी चुन देंगे, अब लोग मतलब जातिगत आधार पे या काडर आधार पे बटे हुए हैं, अब उसको वोट करेंगे वो। तो ऐसी स्थिति में वो उनको लगता है कि हम विधायक बना रहे हैं। जिस दिन पब्लिक अपना विधायक बनाने लग जाएंगे, जिस दिन वो मतलब अपना सांसद बनाने लग जाएंगे, अपना मुखिया बनाने लग जाएंगे, उसी दिन से अफसरशाही पे बहुत धड़ाम से गिरेगा नीचे। आज मान लीजिए, आपको एक बात बताऊं मैं कि यहाँ की विधायकों का भी हिम्मत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जैसे जाके टाइम लेके मिल पाए। उनके अंदर भी इंटरनल वो बड़े बड़े मंत्री का औकात नहीं होता मिलने का। क्यों? क्योंकि वो धोपते हैं, तो अपना जीत के आए हो, साफ बोलते हैं तो अपना जीत के आए हो कि तुम मेरे नाम से जीत के आए हो, जाओ चुपचाप अपना आराम से विधायकी का बोर्ड लेके घूमो और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, समझे? तो लेकिन जब जनता को उम्मीदवार होगा तो वहीं पे मतलब उसको बोलने वालों को भी 100 बार सोचना पड़ेगा ना कि 5000 आदमी को लेके आ जाएगा ये अपने क्षेत्र से और सरकार को घेर देगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बहुत बड़ी बात बताए कि जो है यहाँ विधायक नहीं एजेंट बनाया जाता है, जिस कारण जो है लोगों को परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपना नेता, अपना विधायक, अपना सांसद चुनना होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।